आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि पे ढैया चल रही है, शनि अब उदय होने वाले हैं, तो यहाँ पर प्रभाव जो है वो किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि सिंह राशि का जो स्वामित्व है वो मिला है पिता को, सूर्य को, तो यहाँ पे शनि का प्रभाव किस तरह का देखा जा रहा है? देखिए, अब सिंह राशि भी कर्क की भांति ही थोड़ी थोड़ी है शनि के प्रभाव में, और जैसे आप कह ही रहे हैं वो उनके पिता की है, ठीक है। तो यहाँ भी शनि पे दो प्रभाव पड़ते हैं। इनके लिए शनि हो जाते हैं हमारे षष्ठेश और दूसरा बनते हैं सप्तमेश। तो 6 और 7 की स्थिति इनको मिलती है स्वामी, तो ये भी बहुत अनुकूल नहीं मानी जाती ज्योतिष के अनुसार। इतना अच्छा संबंध बन नहीं पाता है, तभी इन राशियों के लिए वैवाहिक संबंधों में आती ही आती है, शुष्कता बनी रहती है किसी न किसी कारण से। अब शनि उदय होंगे तो उदय होंगे अष्टम की स्थिति में, अष्टम भाव में इनका उदय हो रहा है। तो क्या है, थोड़ा सा मिला जुला है इनके लिए भी। होगा क्या कि सेहत को लेके थोड़ा ध्यान रखना है, अचानक होने वाले खर्चों को लेके ध्यान रखना है इनको, काम में प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ शत्रु पक्ष भी प्रबल हो सकता है, ये चीज़ ज़्यादा है। होगा क्या कि सप्तम भी एक्टिवेट होने वाला है, वो प्रबल होने वाला है। आपका 7वां भाव प्रतिपक्ष जो आपका बन रहा है वो मजबूत हो रहा है, उदय हो रहा है उसका, ठीक है। तो ये हो जाता है कि थोड़ा सा लगता है कि छोटी सी लगेगी, जैसे हम हैं, मैं लगन हूँ और मेरे 7वां प्रतिपक्ष हमारा बली हो गया। अब चाहे हस्बैंड हो वाइफ हो, उसका सप्तम बली हुआ है तो फिर वो प्रभावी ज्यादा हो जाएगा उस टाइम, वो चीज है। तो यानी जीवन साथी अब आपका प्रबल हो रहा है तो तैयार हो जाओ फरमाइशों के लिए, ठीक है ना, उनकी फरमाइशें पूरी करनी है। तो यहाँ ये स्थिति है। और दूसरी चीज एक अच्छा है कि समाज के क्षेत्र में अब आपका कार्य क्षेत्र पहचान में आएगा, क्योंकि वो जगह हमारा सामाजिक क्षेत्र भी है, वो भी प्रबल हो रहा है। मेहनत बढ़ानी पड़ेगी जिससे आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे मैंने स्वास्थ्य पहले ही कहा, क्योंकि छठा घर भी है वो उदय होगा, तो स्वाभाविक रूप से आपके शत्रु, रिपु, ऋण जो भी हम कहते हैं, कर्ज की स्थिति, वो अपने आप बन सकती है। और ये कारण बनेंगे, ये ऐसा नहीं है कि आपके हाथ से पैसा चला गया, बिल्कुल नहीं। कई बार होता है ना, जब हमें बच्चों की एजुकेशन के लिए लोन लेना है, घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, तमाम चीजों के लिए, कहीं ना कहीं वो आपके खर्चे की स्थिति जो है वहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी, और आपके सुख को भी दे रही है वो। अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ये उसके सुख की भी तो ला रही है। आप वाहन खरीद रहे हैं तो सुख है, तो यानी आपका सुख है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको खर्च करना पड़ रहा है, अधिक लेना पड़ रहा है, लोन लेने की स्थिति इस समय बन सकती है। और ये भी उनके लिए भी अच्छा है, कई बार लोन मिल नहीं रहा होता है, बहुत परेशानियां आ रही होती हैं, व्यक्ति कहता है कैसे मेरा लोन पास होगा, तो ये टाइम है आपके लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए तो समय अनुकूल है कि यहाँ इनको फायदा मिल सकता है कि लोन पास हो जाए। तो हर पक्ष के कुछ नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव भी मिल जाते हैं। बस ये कि शत्रु बली हो रहे हैं तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, वो इनको समझना पड़ेगा। दृष्टियों की अगर हम बात करें सिंह राशि के लिए, तो दृष्टियाँ कहाँ कहाँ पे पड़ रही हैं और कैसे अपने प्रभाव वहाँ पे दे रही हैं? देखिए, एक जो इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी, इनके कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर देगी। तो यानी काम के क्षेत्र में अब बदलाव आना है। क्यों बदलाव आना है? क्योंकि ये अष्टम में बैठ के आपके काम के क्षेत्र को देख रहे हैं, तो वहाँ ये चेंजेस दे जाएंगे। और इसके अलावा जब धन की बात करेंगे, जब सप्तम दृष्टि देखेंगे तो धन भाव पे पड़ेगी। वहाँ इनका धन अचानक से, जो मैंने अभी आपको बोला कि लोन की स्थिति, बैंक से कुछ करने की स्थिति, वो बनेगी इनकी कंडीशन, ये रहेगी। अब जब हम दशम दृष्टि की स्थिति देखेंगे तो फिर से ये बात आएगी कि क्रिएटिविटी अच्छी है। एजुकेशन के मामले में थोड़ा अटकाव आ सकता है, हो सकता है आपका पसंद के अनुसार एडमिशन ना हो, यहाँ कुछ मामले ऐसे घट सकते हैं, लेकिन आखिर में आपको मौका मिल जाएगा। एक ये फायदा भी आपके लिए अभी रहेगा। यानी कंपटीशन तेज है, सरकारी नौकरियों के लिए कर रहे हो तो कंपटीशन बहुत मजबूत है, क्योंकि आपका छठा उदय है। तो प्रतिस्पर्धी को हल्के में नहीं लेना है। आप सोचो कि नहीं अरे मैं तो कर लूँगा, नहीं, आपको मजबूत रहना, एकाग्र रहना है, फिर देखिए आप भी बेहतर कर पाएंगे। तो क्या है, दशम दृष्टि बल दे रही है, कर्म बढ़ाने की बात कर रही है। दशम क्षेत्र हमारा कर्म है, वो बढ़ाएंगे, सफलता मिलेगी। तो वो दृष्टि हमें ये कह रही है कि अपने चीज़ों पे लग जाओ। अगर आपको नौकरी बनानी है, अपना बिजनेस करना है, अपना प्रेम भी सुधारना है, किसी को प्रपोजल करना है, तो ये टाइम है, अभी सोच लो ढंग से, मजबूत बन जाओ और कोई कमी पेशी नहीं आनी चाहिए आपकी, फिर आप ही आप हैं जी। अनुशासन यानी कि इनको रखना है, बाकी शनि की जो ब्लेसिंग्स है वो अपने आप मिलती जाएंगी। राजन जी, इनके लिए अगर हम उपायों की बात करें कि सिंह राशि वालों को, क्योंकि ढैया भी है ही इनकी, तो इनको उपायों के तौर पर क्या करना चाहिए?
चाहिए? देखिए, इनके लिए अच्छा उपाय है कि शनिवार के दिन शनि कवच का लगातार पाठ आप करते रहें। जी। ये आपके लिए बहुत ये जरूरी किसी भी है। टाइम किया जा सकता ये है? शनिवार को संध्या समय कीजिए इसे, ठीक है, सूर्य अस्त के पश्चात इस कार्य को अवश्य कीजिए। तो एक ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ आप कर सकते हैं कि शनि महाराज का जो दीपक है, सरसों के तेल का दीपक काले तिल डाल के जला के आए शनिवार के दिन पीपल पर। ये कार्य, अगर पीपल का पेड़ किसी को नहीं मिल रहा है तो शमी का पेड़ देखें, वहाँ पे आप इसे कर सकते हैं, अपना दीपक लगा सकते हैं। या फिर बड़ के पेड़ के इधर, वहाँ आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो जहाँ आपका होता है वहाँ इस कार्य को अवश्य करना है आपको। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।